अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट की असाइनमेंट का सवाल नंबर 2 है। तो अब इसमें हम देखते हैं, देखें क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है शारजा आउटडोर LCZ एज अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आउटडोर एटम्स, द कंपनी इज कंसीडरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑफरिंग अ न्यू स्लीपिंग बैग। अब इसमें आपने सिर्फ प्राइस को देखना है कि 75 ईच ये सेलिंग प्राइस है। Cost to manufacture these sleeping bags 20 include 20 AED 20 and material AED 17 in direct labor. For each sleeping bag, variable marketing and selling cost have 8 each. In order to manufacturing, अब हम क्या करते हैं, हम साथ साथ में ना, जैसे डायरेक्ट मटेरियल है वो कह रहा है 20 है, डायरेक्ट लेबर है हमारे पास उसका 17 बता रहा है। इसके अलावा हमारे पास सेलिंग एंड एडमिन है। ये हमने वेरिएबल कास्ट को अलग अलग लिख लेना है, हेडिंग दे देनी है VC पर यूनिट, ठीक है, एक यूनिट की वेरिएबल कास्ट। तो उससे हमें क्या हो जाएगा कि वेरिएबल कास्ट मिल जाएगी। इन सबको जमा कर लें सम का फार्मूला लगाकर। ये 45 पर यूनिट वेरिएबल, पर यूनिट VC वेरिएबल कास्ट आ गई। सेलिंग प्राइस हमें 75 बताई गई है। उसके अलावा हमें बता रहा है क्वेश्चन के अंदर, देखें 60,000 फिक्स कास्ट है फॉर न्यू इक्विपमेंट। तो अब हमारी पहली रिक्वायरमेंट है ब्रेक इवन पॉइंट। ये नीचे रेड राइटिंग में जो है आपके फार्मूले हैं। ब्रेक इवन पॉइंट्स का पहले यूनिट्स में फार्मूला है, फिर डॉलर में है, उसके बाद टारगेट प्रॉफिट का फार्मूला है। तो तीन चीज़ें, पहली तीन रिक्वायरमेंट और चौथे में भी टारगेट प्रॉफिट ही पूछ रहा है। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 75 सेल प्राइस SP, और VC क्या है हमारे पास, हमने क्या निकाली है 45। अब हमारे पास आएगा CM पर यूनिट, वो आप इस 75 में से ये माइनस कर लें। कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया जिसे हम CMPU कह रहे हैं, CM पर यूनिट आ गया। अब हम लिखते हैं फिक्स कास्ट, और उसके बाद अब हमारी ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स आ जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट क्वांटिटी के अंदर क्या फार्मूला है, फिक्स कास्ट डिवाइडेड बाय CM पर यूनिट। 2000 यूनिट अगर सेल होते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट या लॉस है दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, यानी हमारी जो आमदनी है हमारी कास्ट के, रेवेन्यू एंड कास्ट इक्वल आ जाएंगे। नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। दूसरी रिक्वायरमेंट है, कहता है ये तो हो गई यूनिट्स की बात कि इतनी क्वांटिटी हमने सेल करनी है, इतने बैग्स हमने सेल करने हैं। अब बताएं उन बैग्स की उससे रेवेन्यू कितनी होगी, टोटल रेवेन्यू। ये देखें, ये B रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है ये वाली, ठीक है। तो वो कहता है इससे कितनी रेवेन्यू जनरेट होगी। तो देखते हैं। तो एक सिंपल सा हल है कि आप 75 से का एक यूनिट सेल कर रहे हैं और आप कह रहे हैं 2000 यूनिट्स बेचने हैं, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2000 मल्टीप्लाई कर दें 75 से, इतनी सेल होगी। या इसे हम कह सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट इन करेंसी या डॉलर, कोई जो करेंसी दी जाएगी। अब इसका एक और फार्मूला जो कि यहाँ लिखा हुआ है ये सेकंड नंबर पर, कि आप CM को फिक्स कास्ट को CM परसेंटेज पे डिवाइड कर दें। तो ये देखें CM परसेंटेज अब क्या होती है, ये हमारा CM है 30। अब इसकी परसेंटेज लेनी हो तो 30 ऊपर रख कर डिवाइड कर देंगे सेलिंग प्राइस पर। तो ये 0.40 यानी कि 40% इसकी क्या हो जाएगी, अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें 40% इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। मतलब हम जो भी यूनिट सेल करते हैं 75 रुपये का, उस पर 40% हम क्या कमा लेते हैं, मार्जिन कमा लेते हैं, बाकी 60% उसकी कास्ट होती है, ठीक है। तो फार्मूला क्या है इसका, BEP, सेम जवाब निकलेगा BEP इन डॉलर का। और ये देखें फिक्स कास्ट डिवाइडेड बाय CM मार्जिन, ये 1.5 लाख, ठीक है। अच्छा, तीसरी रिक्वायरमेंट है हमारी, इस तरफ आ जाते हैं। तीसरी रिक्वायरमेंट है हमारी टारगेट प्रॉफिट की। टारगेट प्रॉफिट हमें दिया गया है कि अगर हमने 12,000 कमाना हो, 12,000 हमने कमाना हो तो कितने यूनिट सेल किए जाएं। तो बस आप देखें, ये अगर तीसरे फार्मूले पर ध्यान दें तो सेम फार्मूला है पहले फार्मूले की तरह, सेम फार्मूला है
बस इसमें क्या है, फिक्स कास्ट में आपने टारगेट प्रॉफिट को जमा कर देना है। ठीक हो गया। तो आपकी फिक्स कास्ट कितनी है, 60,000। तो आपने इनको जमा कर देना है, ये आ जाएगा 72,000। ठीक है। और आपका सीएम पर यूनिट लेना है, क्योंकि फिर से उसने क्वांटिटी पूछी है। सीएम पर यूनिट आपका है 30। तो टारगेट प्रॉफिट के लिए टारगेट प्रॉफिट क्वांटिटी कितने यूनिट्स बेचने चाहिए हमें, 72,000 को कवर करना है 30 रुपए की प्राइस से। 2400 यूनिट्स यानी ये क्वांटिटी अगर हम बेचेंगे, बैग्स हैं, तब जाकर हम 12,000 कमाएंगे। इसका एक और अल्टरनेटिव सोल्यूशन भी है कि आप देखें कि 2,000 बैग पर आप कुछ नहीं कमा रहे थे और 2400 बैग पर वो कह रहा है कि आप कितना कमाएंगे, 12,000 यूनिट्स, 12,000 रुपये। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि अगर आप 400 यूनिट ज़्यादा बेचते हैं तो एक यूनिट पर ये देखें हमने सीएम क्या निकाला हुआ है, 30 रुपीज़। तो आप इसे 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका यही जवाब आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि फिक्स कास्ट तो आप कवर कर चुके हैं ना, तो अब आपके ये आंसर बनेंगे। चलें 4th रिक्वायरमेंट की तरफ आते हैं। वो कहता है ये वाली डी में देखें, इफ फिक्स कास्ट इज फैक्ट आर 70,500 रेदर देन 60,000, कि अगर आपकी फिक्स कास्ट 70,500 हो जाती है, हाउ मेनी यूनिट्स वुड नीड टू बी सोल्ड इन ऑर्डर टू अर्न 12,000 यूनिट्स। तो बस सिंपल सा है कि पहले फिक्स कास्ट 60 थी, अब 70,500 रख देंगे। आप चाहें तो इसको कॉपी कर लें, इसको आप कॉपी कर लें, सेम जवाब ही हमने देना है। फार्मूले सेव हैं, इसमें पेस्ट कर दें और यहाँ पर फिक्स कास्ट को आप 70,500 कर दें, ऑटोमेटिकली यहाँ पर जवाब चेंज हो जाएंगे। अब हमने टोटल कितना कवर करना है, 82,500 रुपये। तो हम एक यूनिट पर 30 रुपये कमा रहे हैं और टोटल टारगेट प्रॉफिट क्वांटिटी हमारी आ जाएगी 2750 बैग्स। ठीक हो गया। तो ये हमारे चारों रिक्वायरमेंट के आंसर हैं। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल इनिशियल लेवल पर। गैरिसन नोरीन की बुक से आप देख लें, एएमए या कास्ट अगर आप पढ़ रहे हो या मैनेजरियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हो। ठीक है, लेकिन ये डिफरेंट उस लेवल पर हैं कि आप किस चीज़ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। बीकॉम है, एमकॉम है, सीए है, सीएमए है, एसीसीए है। ज़ाहिर सी बात है प्रोफेशनल डिग्री में आप इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बहुत कम। लेकिन बैकअप पर आपको बेहद कंसेप्ट होने चाहिए। ऐसे सवाल तो आप ज़बानी देख कर ही कर लें ना, सीधा सीधा कैलकुलेटर पर आंसर निकाल लें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एंड करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो फिर हम अपलोड करते हैं अभी।